हैं राजधानी दिल्ली में अब कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार हो चुका है, यानी कि 450 के पार हो चुका है। बवाना में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 460 तक जा पहुंचा और अशोक विहार में एक्यूआई की सुई रुकी है 450 पर। तो वहीं जहांगीरपुरी में एक्यूआई 453 है, आनंद विहार में 449, आईटीओ में एक्यूआई 441, मुंडका में 457 और नजफगढ़ में एक्यूआई 422 है, नरेला में 439 है। यानी कि आप अगर राजधानी दिल्ली में रहते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर के बाहर हवा जहरीली है। अब ऐसे में आपके घर के बाहर हवा जहरीली है, यानी कि आपकी सांसों के साथ एक सीधा खिलवाड़। और नेहरू नगर में एक्यूआई 450 है, पटपटगंज में 449 है, पंजाबी बाग में 454, रोहिणी में 451, विवेक विहार 446, वजीरपुर में 462। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे राजधानी दिल्ली का तो 430 से 440 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ क्या इशारा कर रहा है कि राजधानी दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, सांस लेने लायक हवा नहीं बची है। गंभीर श्रेणी में इस हवा को काउंट किया जाता है, यानी कि दिल्ली वाले अगर बाहर निकल रहे हैं अपने घर से तो एक गैस के चैम्बर में आप है, इस बात को आप जान लीजिए। क्योंकि एक गंभीर श्रेणी में अगर हवा पहुंच चुकी है तो इस श्रेणी में हवा के पहुंचने के बाद आप ये कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस का चैम्बर बन चुकी है और जिसमें राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो सांस लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से अब ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां अब धरातल पर आपको नजर आएंगी और बढ़ता हुआ प्रदूषण इस बात की निशानी भी है कि अब एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, थ्रोट प्रॉब्लम्स, ये तमाम समस्याएं एक साथ दिल्ली के लोगों को घेर कर खड़ी हो जाती हैं जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब श्रेणी में हवा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है जितना ज्यादा बढ़ रहा है हवा उतनी ही खराब होती जा रही है, हवा की गुणवत्ता उतनी ही अब गिरती जा रही है। तो राजधानी दिल्ली ही नहीं, यहां पर हरियाणा का जिक्र भी कर लें तो हरियाणा में भी प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है। बात अगर करें आपके शहर में आखिर कितना कहर बरपा रहा है यह प्रदूषण, ग्राफिक्स के जरिए आपके स्क्रीन पर। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 397। गुरुग्राम के बाद आप बहादुरगढ़ तरफ अगर चलते हैं तो बहादुरगढ़ में एक्यूआई 390 दर्ज किया गया है। बेहद खराब श्रेणी में हवा आती है। जब 300 से 400 के बीच में रहती है तो बेहद खराब श्रेणी में हवा रहती है। जैसे ही 400 को पार करता है तो गंभीर श्रेणी में जींद 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सोनीपत का 384 है और करीब करीब 400 आप इसे मानकर चलिए कि बेहद खराब श्रेणी में हवा है, गंभीर होने के कगार पर है। 367 फतेहाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। केवल दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में प्रदूषण के कहर से अछूता नहीं रहा है। सिरसा में एक्यूआई 365 है, यानी कि हरियाणा में भी सांस लेने लायक हवा नहीं है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से लगातार अब ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक उछाल जो एक्यूआई में है वो जाहिर सी बात है आपकी सांसों के साथ खिलवाड़ है। 354 चरखी दादरी, रोहतक का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 है और रोहतक के बाद अगर जिक्र यहाँ पर हरियाणा के मानेसर का कर लिया जाए तो 327 एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एक्यूआई केवल दिल्ली में ही बेहद गंभीर श्रेणी में नहीं है बल्कि बेहद खराब श्रेणी में हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है। अब प्रशासन की तरफ से कदम जो उठाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब एक जिम्मेदारी प्रशासन की जो बनती है प्राथमिकता के साथ क्या निभाई जा रही है ग्राउंड पर या नहीं, और एक निजी स्तर पर भी एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ओपन बर्निंग ना करें, खुले में आग न जलाएं, घर से बाहर निकले तो विशेष रूप से मास्क लगाकर निकलिए। और हमारी भी आपसे अपील है, जब घर से बाहर आप निकलते हैं, चाहे आप हरियाणा में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो, तो घर से बाहर अगर मास्क लगाकर निकलेंगे तो आपकी सेहत के लिए ये ठीक रहेगा। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी बीच प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वहीं अब 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो अब पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, यानी कि 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब पढ़ाई अगले आदेश तक ऑनलाइन होगी। और आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर यह कहा है कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। जिन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है वो सभी हम पूरी गंभीरता से अब ले रहे हैं।
वो सभी उपाय जो है वो अपनाए जा रहे हैं और कल से 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। यानी कि अगर आपके बच्चे 5वीं कक्षा तक में अब जाते हैं, यानी कि 5वीं कक्षा से नीचे की कक्षाओं में है, क्लास 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपके बच्चों के जो स्कूल है वो कल से बंद रहेंगे क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है और बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, ये भी प्राथमिकता एक सरकार की है। क्योंकि जब प्रदूषण होता है तो यहाँ पर तो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बड़े भी परेशान हो जाते हैं, तमाम तरीके की मुश्किलात उन्होंने झेलनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य को सिक्योर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं ताकि प्रदूषण की मार से बच्चे अछूते रहें। जी, ग्रैब 3 लगा है और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत अब गर्माती जा रही है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदूषण के मुख्य कारणों में आसपास के राज्यों में पराली जलना, घटती अब ये हुए जो घटनाएं हैं, पराली जलाने जैसी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब वायु परिवर्तन इसमें शामिल है। तो वहीं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगा दिया कि प्रदूषण आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरकार पर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम दिखाने के लिए डेटा में हेरफेर सरकार कर रही है और इसी वजह से दिल्ली की हवा की सच्ची स्थिति जो है, जो दिल्ली की हवा की जो सच्चाई है वो जनता तक नहीं पहुंच रही। आपको सुनवाते क्या कुछ कहा गया। दिल्ली की घटनाएं नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के कारक के तौर पर आसपास के राज्यों में पराली जलना भी है। दिल्ली के प्रदूषण के कारकों में आसपास के राज्यों में घट रही घटनाएं और वायु परिवर्तन भी है। इसके साथ साथ दिल्ली का डस्ट पॉल्यूशन, व्हीकलर ट्रैफिक, इन सब विषयों पर इस मीटिंग में बहुत गहराई से चर्चा हुई है, बहुत गहनता से बात हुई है और हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम डस्ट को आने वाले समय में रोकें। देखिए, आज पूरे देश देख रहा है किस तरीके से दिल्ली की सरकार प्रदूषण के AQI के डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। प्रदूषण बढ़ता है, ये मॉनिटरिंग स्टेशन को शट डाउन कर देते हैं। पूरे दिन AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर छिड़काव करी जा रही है ताकि आंकड़े कम हो जाएं और पूरी दिल्ली खांस रही है, हाँफ रही है। मेरी कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, इतने सांस के खांसी के मरीज कभी नहीं आए। आप डॉक्टरों से बात कीजिए, स्पेशलिस्ट से बात कीजिए। और सरकार आंकड़े को कम करने में लग रही है। उसके बावजूद अगर 450 तक का आंकड़ा फैल रहा है तो इसका मतलब दिल्ली में लगभग हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खोले हुए हैं। तो सरकार अपने ही दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है जो आज तक न कभी सुना गया न देखा गया।